रहती है। अरे कैसी सूट ट्रेनर से जो कृत्रिम गर्भाधान पर ढेर सारी जानकारी देंगे आपको। पालन पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिसमें आपके लिए अनेक जानकारियां हैं। 6 तरह की जानकारियां आपको आपके स्थानीय बीडी ने बताया होगा। आप सब जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी गाय चराया करते थे, तब से हमारा उत्तर प्रदेश पशुपालन में अग्रणी है। तो आज हुआ क्या है, समय के साथ साथ हम लोग पिछड़ते चले गए। ये कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने पशुओं के नस्ल को सुधार सकते हैं और अच्छी नस्लों को तैयार करके अच्छा दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर हम अपने घर में अपनी देसी और दोगली गाय और भैंसों से अच्छी नस्ल को विकसित कर सकते हैं। उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाना होगा। कृत्रिम गर्भाधान ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने पशुओं की नस्ल को बेहतर कर सकते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े के हिसाब से अगर देखें तो हमारे देश में सिर्फ 25-30% ही कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, जबकि विकसित देशों में पूरा 100 का 100%, जिसमें आप अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित, उनकी होगी कि आपकी होगी। आप सोचिए, खुद ही मनन करिए इस पे। कृत्रिम गर्भाधान की तरफ आप सभी पशुपालक किसान भाई बढ़ें, तभी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा से क्रय ना करके आप अपने घर पर ही अच्छी नस्ल तैयार कर सकते हैं। तो सॉल्टेड सीमेंट आप लोगों के लिए कंपनी दे रही है और किसान को सिर्फ कितना देना है? 400 रुपए। साइड पर है ना भाई, जइबो दुकान तब बताइबो फोन करके। सॉल्टेड सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिससे आप सीमेंट को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाइए। कृत्रिम गर्भाधान पे ध्यान दीजिए, आप सबको निश्चित ही वृद्धि और लाभ दोनों का फायदा होगा। धन्यवाद। लिए नवजात पशु के लिए काफ स्टार्टर, जैसे आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए हॉर्लिक्स है, सेरेलैक है, बॉर्नवीटा है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अच्छी वृद्धि के लिए। उसी तरह से वो काफ स्टार्टर है जो 20 किलो आपको बच्चा जब जन्म देगी गाय और भैंस, उसके बाद में आप उसी रसीद पे आप उसका बीमा करवा लीजिए। जो पक्की रसीद हमने बताई उस प्राइवेट से ले लेना, उसी पर उसका बीमा हो जाएगा। 20 किलो काफ स्टार्टर मिल जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को 5 किलो मिनरल मिक्सचर की भी व्यवस्था दी जाएगी कंपनी की तरफ से। तो इतनी जानकारियां आप लोगों को कृत्रिम गर्भाधान की तरफ बढ़ना है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा कि हमारी तरक्की किस तरह संभव है। अगर हम वास्तव में अपनी नस्लों को सुधार लेंगे और 1 लाख 1.5 लाख लेके इधर उधर पंजाब और हरियाणा को नहीं घूमने जाना पड़ेगा, हम अपने घर पे ही अच्छी नस्ल को तैयार कर लेंगे। अच्छा साहब, 400 रुपए मत कृत्रिम गर्भाधान करेगा। बिल्कुल कृत्रिम गर्भाधान करवाएं, ध्यान रखें सॉल्टेड सीमेंट डलवाइबा। डॉक्टर ने पहले बता दे कि हमारे भैंस के भाई सॉल्टेड सीमेंट डालो। बिल्कुल सॉल्टेड सीमेंट डलवाइए, उससे पक्की रसीद की मांग करिए। ठीक साहब, जानकारी दो। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं। क्या समझा दादाजी आपने जो कृत्रिम गर्भाधान पे आपको बताया गया? कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है अभी वही बोलनी है आपको। गर्भाधान बढ़िया मतलब दी गई है कि अच्छा अपन जैसे जानवर पे यहाँ है, बिजली ही जानकारी है। आपने दादा क्या समझा? आप में से कोई कुछ भी कृत्रिम गर्भाधान के विषय में जो जानकारी आपको दी गई दादाजी, उससे आपने क्या फायदे? साहब, हम नमक दे रहे हैं, उसे पानी भी पीती हैं, चारा भी खाती हैं, लेकिन उनके डॉक्टरों से मिलने पर हमको बताया गया कि इनके पेट में कीड़े हो गए हैं। हमने दवा मंगाई स्टोर से, ये देखो ये कीड़ों वाली मंगाई, लेकिन वो जब जानकारी की डॉक्टर से तो उन्होंने कहा ये वो नहीं है। अब हम इनको फिर दोबारा मंगाना पड़ेगा हमको। और एक हमारे जर्सी बछिया के लिए हमने अनुरोध किया था डॉक्टर से कि हमको बड़े कानवड़ी का जो बछिया होती है उसके गर्भाधान कर दो, लेकिन उन्होंने वो ऐसा नहीं किया, जर्सी का ही कर दिया। बछिया तो बहुत अच्छी हुई, पहला जानवर था,
बछिया बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उसका पता नहीं क्या होगा। अभी 1 महीने के बाद वो खत्म हो गई है। चलिए इन सब बातों को ध्यान में रख के आपके पैरामीटर से बात कर ली जाएगी। बचत नहीं हो रही है। वही दिनेश अपनी खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करता है। का बताई खेती में हेलो? कुछ बचन नहीं तो हम सोचन भैंस ही पाल ली, हाँ? तो भैंस ही पाल ली तो ना ही कुछ काम ही चले। अच्छा, अरे यार भाई का बताई, काहे की? हम हो परेशान हैं तो सोचित है कि हम हो यार भाई से कौन सन बता। फसलों कुछ नहीं हुई रही। फसल हम का हैं? बताए रोज तो फसल तैयार कर तो पानी 2016 बसियत वही मां धान का कवा ते पशु मेला हुआ ना, देमा सब बहुत पशु देखा है। जौन अच्छा। बेचते हैं अपन फोटो डाल दे तो हम कह रहा है यो कल डाल दुकान देते पे आ जाना। कत्ते के दूसरे गाँव जाए पड़ी तो जो हो यार है तुम बहुत बढ़िया हमें बताया। यहाँ का भैंस है तुम्हारे सजन न कर। अच्छा तो चलो हुए थे तुम का खरीदवा लाई चले। चलो यार भैया बहुत बढ़िया। चलो चलो आपने देखा दोनों किसान एनिमल ऐप के माध्यम से, ये दादा जो मोबाइल है एंड्रॉइड मोबाइल, इसमें आप एनिमल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कोई घूमने जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर आप लोग देखेंगे तो आपके आसपास जहां भी किसी की भैंस बिक रही होगी, गाय बिक रही होगी, तो इसकी संपूर्ण जानकारी होगी। कितने ब्यात की है, कितना दूध दे रही है, पड़िया है या उसके नीचे पड़वा है, कौन सी नस्ल है, बहुत सारी जानकारी आपको एनिमल ऐप के माध्यम से मिल जाएंगी। अब आगे देखो कि दिनेश और रमेश तो बताओ यार भाई। देखो पशुपालन तेरे संबंधित तुमका हम यहाँ बात बताए रहे, तुम अपनी भैंस के रे खा ले बढ़िया साफ सफाई रखो। अच्छा ठीक, और जहाँ पर भैंस बांधे हो वहाँ पर ईंटें लगवाए ले हो। अच्छा और ईंटें जो नहीं लगवाए वो ढालदार लगवाए, 1-2 फुट डाल 1 इंच 2 इंच ढाल अच्छा मतलब अच्छा तनिक वैसे ढाल के ऐसे हल्का ढालू रखो तो वो पेशाब पेशाब करे तो बह जाए। अच्छा अच्छा ठीक, और अपनी भैंस के यहाँ हरा चारा दिन हो। अच्छा ठीक, मिनरल मिक्सचर नमक, ठीक, हाँ, जो सब 25-30 ग्राम नमक देती रहो रोज। अच्छा 4 गाय पानी पियाई। जो वो पैकेट वाला हाँ, 50 ग्राम खनिज लवण, जो कहाँ मिला खरीद लवण। जो सब मिल जाई मेडिकल पर। अच्छा मेडिकल पर मिल। हाँ, और थनैला अच्छा थनैला योगा होते हैं। बराबर जांच करते रहो। अच्छा हाँ, और हमेशा जब गाय भैंस पर लगायो तो वैसे मुट्ठी दाबिक लगायो, वैसे ना लगायो। यार भैया बता दो पहले भैंस लेन है एक हमका मालूम कुछ है नहीं माँ। हाँ, ऐसे लगायो ऐसे लगायो तो या कई जगह दबी थनैला जरूर हो जाए। जो अंगूठा ऊपर के हाँ। ऐसे फुल हाथ ना। हाँ, अच्छा ठीक, अब हम रहन जाए राम राम। जय राम जी की जय राम जी की। क्या करी थी ये अच्छा वही जो न अपने गाँव के हरी राम नहीं। हाँ हरी राम तो हरियर कोट पहले रोज हुआ करता है। हाँ, वह हमका या जानकारी दी नहीं। तो यार भैया हमको बताओ हम हुआ चला करे यार अब भैंस हम हो ले आए तो हम हो जान लो पशुपालन। चलो तुमका आज हरी राम ते हम मिलाए दे थे, तुम रोज रोज हुआ जब वहाँ मीटिंग हो तो चले जावा कि नहीं। चलो भाई हरी राम मिलो। ओ हरी राम दादा। अरे हाँ भैया। अच्छा हाँ, हम यहाँ का भैंस लाए हैं और तुम यहाँ रमेश भाई बहुत बता देने कुछ हमें कुछ नहीं बताया यार। जानकारी दे दूंगा, फिलहाल थोड़ी जानकारी मैं दे ही देता हूँ। अच्छा भैया बता दो थोड़े थोड़े आप बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरत है वो आता है तुम हमका बता दो जानकारी तो और कुछ चीज नहीं। देखिए, मान लिया आप अपने पशु को इस साइड में हो, अपने पशु को 2 झौवा चारा देते हैं तो एक झौवा चारा दूध दुहने से पहले खिला दीजिए। जो भी उसको देते हैं चूनी चोकर कपिला कुछ भी देते हैं तो आधा उसको एक बार में लगा दीजिए और जो आधा बचे तो भैंस लगा करके तब लगाना। और इसके साथ साथ में और सावधानी आपको दे रहे हैं, लगाओगे कैसे भैंस? वो भैया बताएंगे कि पूरे हाथ वैसे बांधे उठा ऊपर करके और पूरी मुट्ठी में दाबा करो था। वो तो बाद की बात है, पहले क्या करेंगे धोने से पहले
भैंस के पिछवाड़े यानी आधे हिस्सा पीछे है उसको भली भांति साफ कर दीजिए। अच्छा पानी अगर हाँ सुनो, अगर हो सके तो उसकी टांग और पूंछ को रस्सी से बांध दीजिए। लात चलावते हैं। अगर लात चलाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन सफाई कायदे से कर दीजिए। अगर आप बांधोगे तो धीरे धीरे आदत में आ जाएगा, पहली बार तो गड़बड़ करेगी। अगर लात चलाती है तो उसको साफ सफाई कर दो और एक कटोरे में पानी लो और उसके थनों को विधिवत साफ कर दीजिए। अच्छा। उसके बाद में जो आपके पशु का एक बात का और ध्यान रखना है, सूती कपड़े से थनों को भली भांति पोंछ भी लेना है, अपने हाथों को भी पोंछ लेना है। अच्छा और पहला वाला दूध अपने बच्चे को पिलाओ और उसके बाद में बच्चे को जो पढ़ा है जितना पिलाना हो पिला दीजिए, फिर बच्चे को हटा दीजिए, फिर दूसरा दूध अपने बच्चों के लिए रख लो। अच्छा जितना रखते हो, फिर तीसरा दूध सीधे डेयरी पे ले जाओ, बढ़िया फैट लगेगी। बहुत तुम हमका याद ज्यादा बताए। जैसे हम गन्ना खत्म ले गए थे तो पहले हम गन्ना ले लो 3 हाँ तो वो ठीक है, जितनी बातें बताई गई हैं उनका विधिवत ध्यान रखना और परसों आना जो ट्रेनिंग है उसमें विधिवत आपको जानकारी दी जाएंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ फिर परसों का मुलाकात करती हूँ। ठीक है भैया, राम राम। राम राम भाई। ये सारी जानकारी लेते हाँ और कहते कि देख रेख करो भाई, अपनी हम कहने पर अच्छा। तो यार वो का पड़वा मरी रहा है तो यार वो लागत नहीं है भाई। अरे तो पड़वा मरेगा तो कहाँ दिक्कत वाली माँ बात है, जानवर रहा है मरेगा मर जाए दो। तो मक्का कुछ बाहे नहीं, 50,000 भैंस लेके पड़वा मर गए, आधा लीटर दूध नहीं दे तो तुमका कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूध वाली दिक्कत है समस्या तुमका। और दूध वाले भैंस लाई का है बस प्यारा तो थोड़ी ना लाई और जाते दूध हैं। दे लगी तुम्हारे भैंस। बताओ यार हम एक इंजेक्शन तुमका बताई, बताओ यार वो लगाओ सवेरे लगा दो सांझ लगा दो, दूध तुम्हारे दे लगी भैंस। बताओ भैया बताओ बताओ जल्दी बताओ। वह इंजेक्शन क्या नाम है? ऑक्सीटोसन। ऑक्सीटोसन। अच्छा यो यार भूल जीबा और कुछ नहीं का। अरे वाटर। वाटर। हाँ जो दुकान पर या मेडिकल स्टोर पर जाओ बता दो, कह दो भैया वाटर दे दो, 10 रुपए के है उनका याद नहीं। ठीक, 10 रुपए के है, सवेरे लगा दो दूह लो, सांझ के लगा दो दूह लो। वाह भाई वाह, तुम यार हाँ एमा कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बढ़िया करने वाली। तुम चिंता ना करो। हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। यार भैंस का दूध निकासे था, इंजेक्शन लगाए ले तो बाल्टी में दूध तो लेंगे। अच्छा अभी दूध निकालते हो और का तुमका ये और कुछ पानी दिखाई रहा था? ये भैंस भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। यार जो लगता पड़वा मरेगा तो वही भैया हमारे अंदर हमारे तो बता दें तो हम दूध निकासे लगे। इस ऑक्सीटोसिन के दुष्परिणाम जानते हो? नहीं भैया जानते थे। अभी तो पड़वा ही मरा है। निरंतर आप लगाते रहोगे तो भैंस तुम्हारी कमजोर हो जाएगी और वो हीट में नहीं आएगी। हीट में नहीं आएगी तो वो गाभिन नहीं होगी। वो इतनी बड़ी है, पूरा परिवार खाता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम नहीं जानते हो क्या होता है। बताओ भैया बताओ हरे राम जी। इस ऑक्सीटोसिन युक्त दूध को पीकर माताएं गर्भाशय कैंसर, ट्यूमर, यही समस्या है। जो नवजात बच्चा पैदा होता है, मानसिक विकलांग पैदा होता है, देखा होगा। तो प्रमाण होते यही नहीं, हाँ कद छोटा होता जा रहा है। हमारे यहाँ की महिलाएं जो हैं कद में छोटी होती जा रही हैं, कद छोटा होता जा रहा है। किसका कारण है? ऑक्सीटोसिन युक्त दूध का कारण है। गठिया बाई बहुत तेज चल रही है, ये किसका कारण है? इसी ऑक्सीटोसिन युक्त दूध का कारण है। और मेरे भाई जो हैं उनमें जनन अंगों पर दुष्परिणाम पड़ता है। हाँ ददुआ इतना बड़ा प्रभाव इंजेक्शन पे तो जाना है तो हम इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तुम इंजेक्शन लगाना बंद कर दो, हम तुमको सरल उपाय बताते हैं। तो बता इंजेक्शन तो या भाई हम छोड़ दें, इससे जाएगा और दूध कैसे है? अरे हम बता रहे हैं, सुनो तो भैया। बताओ। बिना किए कुछ मिलने वाला
नहीं है, केवल इंजेक्शन ही लगा देते हो, यही समझते हो? वह कहावत है नहीं असंभव कर्म कोई श्रम से सब कुछ मिल सकता है। तो भैया कुछ बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ लीजिए आपके अंदर जिज्ञासा है। ऐसा कीजिए, भैंस को लगाने से पहले जिस आटे की हम रोटियां खाते हैं वही थोड़ा सा आटा ले लीजिए और उसको चारे में डाल लीजिए। इससे क्या फायदा है? आटा महीन है, वो उसके मुंह में चपकेगा। जब चपकेगा तो बार बार वो जीभ चलाएगी, मुंह चलाएगी। समझ गए? हाँ समझ रहे हैं, बता रहा हूं। और आप बैठ जाना पीछे धो करके, बस चलाने लगना उसके थनों को, सहलाने लगना। भैया 10-15 मिनट ज्यादा लगी है, आधा घंटा चलो लग जाए पहले दिन, लेकिन जब रोज वो है करी हो तो उतरी जरूर आई। अगर यह तो नहीं उतरी तो हम क्या करें? तो फिर कैप्सूल आता है, दूधेक्स कैप्सूल आप ले आइए और उसको 1 घंटा पहले खिला दीजिए, तब से उतर आएगी। तो यार बहुत बढ़िया है। तो तुम तो बहुत हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हुए हो। कम से कम तुम जानकारी तो बढ़िया देने हो, वो इंजेक्शन का दुष्प्रभाव तो बता देने हो। हम भैया एक नहीं लगेगा, भले की मेहनत और जितने ज्यादा करनी पड़े। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम सुधरेंगे और हमारा देश भी सुधरेगा। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। इंजेक्शन ना लगाएं, उसका प्रयोग ना करें भाई। मैं वचन देता हूँ, मैं ऑक्सीटोसिन ना लगाऊंगा, ना दूसरे को लगाने देंगे। और जो ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है, अगर दुकान पे बेचते हुआ पकड़ा गया और या खरीदते हुए जो पकड़ा गया, उसका कानूनन अपराध है, पूछना भी पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई रमेश। बच्चों सभी को खिलाने के लिए निकाल लेते हैं और अपने पेट को भरते हैं। किसान अपनी खेती करता है, लेकिन पशुपालक क्या अपने पशु का ध्यान देता है? नहीं। क्या उसकी जिसने पाला कि गंदी भैंसे उस पर से गोबर फैला। अम्मा ये गंदा दूध हम ना पे यो गंदा दूध हम ना पे। तुमको तमीज नहीं है? ये गौ माता का दूध है, ये थन से निकला हुआ दूध है, जिसको श्री कृष्ण भगवान भी पी करके बलशाली हुए थे। अरे अम्मा ये गंदी दूध हम ना पे, हम तुमको यहाँ पर जो सूक्ष्म दूध मिल रहा है, साफ सुथरा दूध मिल रहा है, तुमको पीने में नाटक आ रहा है। वहाँ शहर में देखो ऑक्सीटोसिन वाले दूध मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कम उम्र की लड़कियां बाजपन की शिकार हो जा रही है और ज्यादा उम्र की दिखने लग रही है। तुमको ये जानकारी नहीं है? अच्छा ऐसी बात अम्मा, हमका नहीं पता रहा पहले। हाँ तो लो पियो। वाह इतना ताकतवर दूध है। इसको किसको जाता है? इसका ये पता नहीं है कि देश विदेश से लोग हमारे यहाँ दूध, मट्ठा, छाछ, रबड़ी खाने के लिए आते हैं। दूध के मामले में हमारा देश नंबर 1 पे जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? पशुपालक को जाता है। पशुपालक यानी वो किसान जो गाय भैंसे पालता है, वही पशुपालक इस 125 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को दूध, दही, घी, माठा, छाछ। किसान खेती करता है और खेत में जो खाद डाली जाती है कहाँ से आती है? पशुपालक पशुओं से लाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? पशुपालक को ही तो जाता है। हमारे घर में जो लिपाई होती है, ये गोबर कहाँ से आता है? इसका श्रेय किसको जाता है? पशुपालक को जाता है। करते हैं, साफ क्यों नहीं करते हैं? पशुओं का ध्यान क्यों नहीं देते हैं? छोड़ दिया जाता है और गंदी जगह पर रखा जाता है। जहाँ पे अपने पशुओं को रखते हैं, गोबर फैला पड़ा रहता है।
वहीं पर पेशाब करते हैं, वो भरी रहती है, बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं देते। कहते ये तो पशु है, पशु का क्या, वो तो टॉयलेट भी करेगा, गोबर भी करेगा, पेशाब भी करेगा, उसका तो काम ही यही है, पेशाब करना, गोबर करना। अरे इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? हम पशुपालक भाइयों की है ना, हमने उसको पाला है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पशुओं का देखभाल करें, उनका रखरखाव रखें, अच्छी तरह से उनको अच्छी जगह पर रखें। आप अपने मन में सोचो, अगर एक पूरे घर में आफत मचा देंगे कि हमारा बिस्तर आज गीला है, हमारा बिस्तर आज हम इस पे कैसे सोएंगे, कैसे लेटेंगे, तो अपने पशुओं को देखिए कैसे छोड़ देते हैं आप लोग। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो मुझे पालता है वो तो साफ सुथरा रहता है, साफ खाना भी खाता है और साफ पानी भी पीता है, लेकिन हमें ध्यान नहीं देता है। पशुपालक सोचते हैं कि हम दूसरे पर एहसान करते हैं, पशु मर जाता है, उस पर बीमा करवाते हैं, उससे पैसा लेते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन रखरखाव का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। मुझे गंदा पानी पिलाते हैं, यही नहीं गंदी जगहों में हमारे गाय भैंस के गोबर से जो गोबर होता है उसकी खाद को तो है, तो वैसे अपन पशुधन है, तो वही जिम्मेदारी हमारे और आपके। अपने पशुधन को यहाँ स्वस्थ साफ सुथरी जगह पर पालो, गर्म माहौल में जल हो और 4 बार साफ पानी पियो। अपने पशुधन को यहाँ स्वस्थ। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? फालतू की बकैती न करें और अपने पशुधन का ध्यान रखें और अपने पशुधन से लाभ कमाएं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे घर में जो गाय भैंस बीमार होती है, उसका दूध पीकर हमारे बच्चे भी बीमार होंगे और ऐसे ही हमारे घर में आए दिन बच्चे बीमार होते रहेंगे और हम उन पर दवाई के बहाने पैसा खर्च करते रहे। खान पान का अच्छा प्रबंध, इधर देखो, इधर आपके पशु भी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आओ आओ कदम बढ़ाएं, अपने पशु साफ व स्वच्छ निरोग बनाएं। धन्यवाद आप लोगों का। तो कान खोल के सुन लो मित्रों, मन की व्यथा सुनाता हूँ। सन 1857 की तुमको कथा सुनाता हूँ। आंखों में ज्वाला थी, आंखों में ज्वाला थी, दिल में धधक रहे अंगारे, युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक दे मारे। देखो दादा, अतने बड़े क्रांतिकारी युद्ध भूमि में हम मुर्दा मार जिंदा पे को मार नहीं पाई, मुर्दा में आर्द गिरा दी नहीं। वो आर्य क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा का, नाना साहब पेशवा का मैं तो हिक्का मारता था और झांसी वाली रानी की घोड़े की मालिश करता था। और कुछ कह नहीं सकते हो भाई। फिर भी इतना दम है, फिर भी इतना दम है, मेरी सूखी हुई कला। भौगोलिक परिवर्तन होगा, भौगोलिक परिवर्तन होगा। अब मेरे इस शासन में यमुना हरिद्वार पहुंचेगी, गंगा जी वृंदावन में। उल्टा गंगा बहन के शासन, हम समझ के बैठे हो दादा। और सुनिए, बड़ी रेल की पटरी पर, बड़ी रेल की पटरी पर हम एरोप्लेन चलाएंगे और ताजमहल को उठा आगरा से दिल्ली ले जाएंगे। अपन घर संभाल ले हो भैया, एक निवासी उठा लीजिए। मेरे क्रांतिपूर्ण शासन में, मेरे क्रांतिपूर्ण शासन में उथल पुथल मच जाएगी। बंदर पान चबाएगा तो भैंस जलेबी खाएगी। अब समझो। और सुनिए, देवी जी कुर्सी पर बैठी, देवी जी कुर्सी पर बैठी काम करेंगी दफ्तर में और बेचारे उनके दूल्हा चूल्हा फूकेंगे घर में। समझो दादा, अब सबसे बड़ा परिवर्तन अब आवा। संस्कृति का अब इतना प्रचार हो जाएगा, पैदा होते ही बालक अब फिल्मी गाने गाएगा।
तो दुनिया वाले मान जाएंगे मुझे क्रांति का अवतारी, दुनिया वाले मान जाएंगे मुझे क्रांति का अवतारी, माला डाल गले में मेरे स्वागत को दौड़ेंगे नजारी। सीट सुरक्षित कर अपनी मैं, सीट सुरक्षित कर अपनी मैं, कंप्लीट आराम करूं और केवल आंखें मटकाऊं और मुंह से नहीं प्रणाम करूं, और चंद्रलोक की यात्रा को मैं कुतिया लेके जाऊंगा, नहीं सुहाती शांति मुझे मैं गीत क्रांति के गाऊंगा। धन्यवाद। हमार देश मोदी जी बेकार है, इतने करोड़न रुपया खर्च करके चंद्रयान बनवाए, चंद्रयान पर गिरा कुतिया ले लेती। आपका भी धन्यवाद, आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद जो आपने सहयोग दिया, समय दिया, आप सबका। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने दवा बताई जी जी हाँ हाँ 3 महीने बाद कीड़े की दवा देनी ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए ना तो आपने नाम बताया ना डॉक्टर का नाम बताया कि आपने यहाँ पर कौन सा डॉक्टर डेली के माध्यम से आपने किस डॉक्टर को नियुक्त किया वो खुद बताए, और जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक किसान जानेगा। पंकज भैया जी दादाजी, दादाजी की संतुष्टि के लिए जानकारी दी। जी दादाजी, आपके यहाँ पर आपका क्षेत्रीय बीडी रामजी अवस्थी, आप मर्स की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक तीसरे महीने में कीड़े के लिए टेबलेट देनी है। आपको बड़ी आसानी से एल्बेंडाजोल जो आप किसी भी पशु को दे सकते हैं, गाय को, भैंस को, जो गर्भ धारण ना किए हो। ठीक, यदि आपका पशु गर्भ धारण कर चुका है, गर्भित है, तो उसको आप फेल्मेंडाजोल दें। गाभिन पशु के लिए फेल्मेंडाजोल और बाकी सबके लिए जो भी है गाय भैंस उसके लिए एल्बेंडाजोल आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से प्राप्त कर सकते हैं। एल्बेंडाजोल जो दी जाएगी वो खाली पशु के लिए है, आप लगने वाला हो, खाली हो, उसको दे सकते हैं। और फेल्मेंडाजोल जो है, हाँ, वो आप अपने उस गर्भित पशु को दीजिए जो गर्भ धारण कर चुका है। आपको सरकारी पशु अस्पताल से ये दवाएं बहुत ही कम पैसे से मिल जाती हैं। आप ब्लॉक संसाधन केंद्र कोथावा पे चले जाएं, वहां पर सिर्फ आपको 5 रुपए में एक पशु के लिए आपको टेबलेट मिल जाएगा। और असर इनिशिएटिव के जो डॉक्टर साहब हैं, उनका नंबर आप सब जो नोट करना चाहें, किसी भी तरह की समस्या है आप लोगों की, कोई समस्या हो, आप इन पर एक बार कॉल करिए और उस समस्या का समाधान आप अपने फोन के माध्यम से ले सकते हैं। आप लोग, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर परितोष मिश्रा। जी हाँ, उनका नंबर है 94, आप सभी किसान भाइयों के लिए ये नंबर 94566343 88 87 85 22 72। फिर से देखें, 88 87 85 22 72। और कोई भाई किसान भाई अगर रुके रहना भैया। सामने देखो सर।